21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। उद्धार मीन्स भगवान मारेंगे नहीं उनको, कोई मार नहीं सकता। ऐसे अकाल मृत्यु जिनकी होने वाली, अपनी जब 100 साल 50 साल जितनी उम्र लिखा कर ले, वो उतनी ही उम्र के साथ उनका सिर छूटेगा। भगवान कहते मैं मार नहीं सकता, मैं क्या करूँ। और वैसे भी उस समय असुरों के पास ब्राह्मणों का आशीर्वाद था, तो इसलिए जो असुर लोग थे तो बहुत बलशाली हुए थे, पर भगवान के लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो भगवान बलि महाराज का वध तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि प्रहलाद महाराज के कुल में आ रहे हैं, प्रबोध है। तो जब 21 पीढ़ियाँ हैं तो अभी तो 30वीं पीढ़ी है, तो कैसे मारेंगे भगवान। तो भगवान अपने वचन से फिर मुकर गए समझो। तो फिर कहते भगवान ने ठीक है मैं देख दूँ। तो भगवान ने क्या किया, वामन रूप धारण किया। तो वामन रूप धारण करके 3 फुट के मतलब एक ब्राह्मण के रूप में आए। तो जब देखा बलि महाराज जो थे लास्ट यज्ञ कर रहे थे, लास्ट में बुद्धि डाल थे, उधर कोई रह तो नहीं है बाकी, क्योंकि लास्ट बुद्धि तब डाली जाती है जब सबको दान पुण्य कर चुके होते हैं। तो लास्ट बुद्धि डालने वाले थे, जब उन्होंने ऐसा घूम कर देखा अच्छा एक छोटा सा ब्राह्मण आ रहा है, तो वो रुक गए लास्ट बुद्धि डालने के लिए, यज्ञ कर रहे थे। तो फिर जब वो आए तो बोले कि आपको क्या चाहिए। तो कहते बस मेरे को तो 3 पग जमीन चाहिए। तो बलि महाराज कहते मैं इतना बड़ा राजा और एक 3 फुट के बच्चे, इतने के बच्चे 3 पग, 1 2 3 हो गया। तो कोई राजा से एक मुट्ठी चावल मांगे तो क्या है, शर्म की बात है ना। तो राजा कहता है ये क्या, तुम और मांगो ना, जो मैं 3 पग होते क्या है। कहते नहीं मैं तो ब्राह्मण हूँ ना, मेरे लिए इतना पर्याप्त है। तो ब्राह्मण को लालच नहीं करना चाहिए, तो वो संकल्प लेते हैं। जब संकल्प ले रहे हैं तो शुक्राचार्य समझ आते हैं कि शुक्राचार्य को यार बेशक असुर कुल के वो ब्राह्मण हैं, गुरु हैं, पर फिर भी वो जान पाते हैं, तो वो पहचान लेते हैं। तो उनको बोलते हैं बलि महाराज को अरे ये तो छलिया है, विष्णु है, एक ही पग में सब कुछ नाप लेगा, तुम अपने वचन से मुक्त कर जाओ बलि महाराज को। तो बलि महाराज कहते जब मैं 99 यज्ञ किए किस लिए किए हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, भक्त नहीं थे, पर फिर भी जो यज्ञ करे भगवान की प्रसन्नता के लिए करे। तो जब कहते स्वयं आगे बोले नहीं, सब कुछ उन्हीं का है, उन्हीं की प्रसन्नता के लिए कर रहा था। तो अभी जब मर्जी होता है तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। तो फिर शुक्राचार्य ने उनको श्राप दिया बलि महाराज को कि तुम्हारे पास कुछ ना रहे, तुम संपत्तिहीन हो जाओ, ठीक है। तो उन्होंने गुरु का त्याग किया कि गुरु सही रास्ते से हटाकर हमारे को गलत रास्ते लगाए। तो बलि महाराज ने शुक्राचार्य जो उनके गुरु थे शुरू से, तो उसका त्याग किया। और फिर जब बलि महाराज ने संकल्प किया कि पग जमीन देने का, तो भगवान ने क्या किया, एक पग से नीचे के लोग नाप लिए पृथ्वी तक और दूसरा पृथ्वी से ऊपर। तो जो दूसरा चरण था वो आकाश भेद दिया, ब्रह्मलोक भी भेद दिया। तो आध्यात्मिक लोक में गया तो वहां से गंगा जल निकल आया। और तीसरा पग कहाँ रखे, कहते 2 पग में तो हो गया, अभी तीसरा पग कहाँ। तो बलि महाराज कहते हाँ सब कुछ जो था मैंने दे दिया, पर मेरा सिर तो मैंने नहीं ना दिया, वो तो मेरा ही है, तो आप मेरे सिर पर रखो। तो भगवान ने उनका पग, अपना पग उनके सिर पर रखा और उनको वरुण पार से बांधकर और पैर के साथ नीचे पाताल में सुतलोक में भेज दिया। तो फिर भगवान जो है वामन भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं तो बलि महाराज को बोलते हैं कि मैं तुम्हारे समर्पण से, फिर आत्मनिवेदन पूरा समर्पण कर दें, कि अन्न धन बल जो भी था सब कुछ समर्पण कर दो। तो उससे बहुत प्रसन्न हो, तुम क्या चाहते हो, तो वरदान। तो बलि महाराज कहते मैं हमेशा आपका दर्शन चाहता हूँ, तो मैं जिस भी दरवाजे से निकलूं तो मुझे आपके दर्शन मिल जाए। तो भगवान वहाँ पे चौकीदार बने। उनके दरवाजे तो बहुत होंगे, तो रूप लेना पड़ेगा बहुत सारा। हाँ तो भगवान का जो भगवान विस्तार करते हैं उसमें क्या है, भगवान में रासलीला ने विस्तार नहीं किया, करोड़ों 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 विस्तार किया। 40 प्रकार के युद्ध से जब भगवान ने रासलीला की
तो एक ग्रुप में या एक यूथ में 1 करोड़ से ज़्यादा गोपियाँ थी, यानी कि 40 करोड़ गोपियों से ज़्यादा थी जब भगवान रासलीला की। 1 करोड़ का ग्रुप होता है, 1 करोड़ का। हाँ, तो 40 यूथ थे तो 40 करोड़ गोपियाँ थी। भगवान ने 40 करोड़ अपना विस्तार किया। और जब भगवान के ग्वाले और बछड़े चराए तब भी भगवान ने विस्तार किया, बच्चों के रूप में भी ग्वालों के रूप में। जब भगवान की शादी हुई द्वारका में 16,108 का, तो वहाँ ने सबसे विस्तार की, भगवान तो एक ही, तो 16,108 को भगवान ने विस्तार किया। तो भगवान का ऐसा नहीं कि भगवान विस्तार नहीं, कितना भी चाहे विस्तार कर सकते हैं। द्वारिका में तो पता है नारद जी ने स्वयं देखा, जब भगवान सभी की तरफ से देखा तो बाद में एक हो जाता। ऐसा नारद जी ने स्वयं ये तरफ से देखा। तो फिर लक्ष्मी जी देखती है भगवान तो आए ही नहीं, तो फिर लक्ष्मी जी जाती है, अभी छोड़े कैसे? तो फिर लक्ष्मी जी बलि महाराज को अपना भाई बनाती है और 4 महीने जो अभी चतुर्मास आने वाला है इसमें मांगती है, इसलिए कहते हैं देवशयनी काशी। तो राखी बांधती है बलि महाराज को लक्ष्मी जी, तो भाई बनाती है। तो फिर उनसे मांगती है तो आप इनको कम से कम 4 महीनों के लिए मेरे को दे दो, बाकी आपके 8 महीने द्वारपाल बने। खैर भगवान हम विस्तार करते हैं, पर फिर भगवान की लीला है, तो इसलिए चतुर्मास मनाए थे कि देव सो गए, जबकि सोए नहीं, वो लक्ष्मी जी के साथ लीलाओं में रहते हैं। तो ये भक्ति का प्रभाव है। फिर पीछे भी हमने चर्चा की थी वेश्या। श्री हरिदास ठाकुर रोज 3 लाख नाम जप लेते थे, करते थे, यानी कि 22 घंटे जप करते थे। तो 2 घंटे अपना नहाना धोना खाना पीना रेस्ट करना जो भी था 2 घंटे बस, तो रोज 22 घंटे जप। तो जब वेश्या आई तो वेश्या ने क्या किया, तो उनको गिराना चाहूँगी भक्ति से, उनका संग करना चाहूँ। तो हरिदास ठाकुर ने बोला आप बैठो, जब मेरा जप पूरा हो जाएगा, मैंने संकल्प लिया इतनी माला का, जब पूरा हो जाए तो मैं आपको अपना संग प्रदान करूँगा। तो सारी रात बीत गई, तो वेश्या भी सो गई। जब देखा सुबह हो गई, सुबह तो वेश्या को काम निकल चली। फिर दूसरे दिन आती है, तो फिर हरिदास ठाकुर वही कहते हैं तुम बैठो, तो जब पूरा हो जाएगा तो मैं काम करूँगा। तो दूसरा दिन भी ऐसे ही था, पर फिर दूसरा कुछ शुरू हो। जब तीसरे दिन आती है तो तीसरे दिन आज मैं आपका काम पक्का करूँगा, आप बैठो। जब तीसरे सुनती है तो फिर अगली हो नहीं पाता कुछ भी, कि वही 22 घंटे उनके पास तो जप करने के लिए, तो 22 घंटे भी जप होने वाले। 192 माला, हम 16 माला नहीं कर पाए, वो 192 माला करते थे। तो तीसरे दिन वेश्या कहती है